है, ठीक है। समझिए चीज़ों को, दो काम आप करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग का मैं आपको एग्जांपल दिखा दूंगा, पहले तरीके को समझ लीजिए किस तरीके से यूज़ करना है इस सारे कॉन्सेप्ट को। हमको सिर्फ इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखनी है, मतलब बड़े खरीदार देखने हैं, बड़े खरीदार दिखे और एंट्री वहीं हो जानी चाहिए। कैसे समझिए, देखिए पहले से प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा, डाउन ट्रेंड में कब पता चले कि बड़ी खरीदारी आ गई है, ये आइडेंटिफाई करना है। तो समझिए प्राइस का बिहेवियर क्या होगा, भाव का क्या व्यवहार होगा उस समय पर जब डाउन ट्रेंड में एक्यूमुलेशन होगा, तो वहां पर कैसा प्राइस दिखेगा। जैसे कि अडानी के सारे स्टॉक्स में आप देखेंगे जब वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद लो लगे तो यही प्राइस एक्शन सारे अडानी के स्टॉक्स में, और अभी देखिए आउट परफॉर्म चल रहा है हर जगह, यही प्राइस एक्शन पूरी तरह से बना हुआ था। समझिए क्या होता है, डाउन ट्रेंड, प्राइस खिसकता जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। अब सोचिए किसी जगह पर अचानक से 60 लाख ऑर्डर्स का एक बिडिंग पड़ा हुआ है कि कोई बायर्स यहाँ पर 60 लाख क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो 60 लाख क्वांटिटी एक्यूमुलेशन में कैसी दिखेगी वो समझ में आना चाहिए। तो मान लेते हैं प्राइस ने डाउन ट्रेंड की शुरुआत की 250 250 के भाव से, और गिरते हुए आ गया है 180 180 को आया, और 60 लाख ऑर्डर्स पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए थे, तो प्राइस कैसा दिखेगा बताइए। पहले गिरता हुआ प्राइस अचानक से इतनी बड़ी डिमांड उठाएगा तो 60 लाख बिकवाल एक साथ सेलर्स सामने से नहीं मिलेंगे, तो प्राइस टच करते ही 15 से 20 लाख ऑर्डर्स उठा लेगा। मान लेते हैं 15 लाख ऑर्डर्स उठा लिए, 45 लाख अभी भी पेंडिंग रह गए, तो 15 लाख ऑर्डर उठाकर प्राइस अचानक से गया 180 से और 180 से 200 टच कराया। 15 लाख ऑर्डर्स उठाए हैं, अभी कितने पेंडिंग है, 45 लाख ऑर्डर्स पेंडिंग है, ठीक है। तो पहले इंपैक्ट में 20 रुपए प्राइस चढ़कर गया। अगर खरीदार अच्छे होंगे तो प्राइस दोबारा यहां पर ऊपरी लेवल पर, हर बार देखिए प्राइस चढ़ता है तो सेलर सेल कर देता है, चढ़ता है तो ऊपरी लेवल पर सेल कर देता है, और बड़ी क्वांटिटी सेल करता है तभी पिछला लो ब्रेक करके नए लो तक आता है और गिरावट हो जाती है हर बार। इस बार प्राइस गिरा 180 तक आया, पहली खरीदारी हुई प्राइस 200 तक गया। अब हर बार की तरह सेलर्स यहां पर 25 लाख ऑर्डर्स मान लेते हैं सेल कर गया, तो 15 लाख खरीदारी हुई, 25 लाख बिकवाली हुई, तो 10 लाख ऑर्डर्स एक्स्ट्रा सेलिंग है। अगर यहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं होंगे तो ये 180 टूट के नया लो बनेगा कि नहीं, 10 लाख ऑर्डर्स के इंपैक्ट में, 10 लाख ऑर्डर्स के प्रभाव में बनना चाहिए। लेकिन ये डाउन साइड नीचे की तरफ प्राइस आता तो है, लेकिन नीचे तो 45 लाख ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हैं। बात क्लियर हो रही है। इन 45 लाख ऑर्डर्स में 30 लाख भी ऑर्डर्स अगर एग्जीक्यूट हो गए, पिछली बार तो मात्र 15 लाख ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए थे, इस बार 30 लाख ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए, जिसमें से 15 लाख ऑर्डर से ये 15 लाख पहले के ऑर्डर्स कट गए, बाकी के जो 10 लाख, 25 लाख की सेलिंग थी, बाकी के 10 लाख ऑर्डर्स यहां पर इस 30 लाख की सेलिंग में कट गए, 5 लाख की डिमांड अभी भी बची है, तो थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगा 185 190 तक। अब धीरे से नीचे आया और दोबारा से अगर टच किया 180 के प्राइस को, तो बाकी के 15 लाख ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे। ये सबसे बड़ी क्वांटिटी होगी अभी तक जो सेलर्स को काटने के बाद आई है। तो अब जो 15 लाख ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे उनका प्रभाव क्या होगा, ये 200 का प्राइस कट जाएगा। ये जो पहले इंपैक्ट में हाई लगाया, लो लगाने के बाद उस लो के ब्रेक होने से पहले प्रीवियस हाइक निकल जाए, तो समझिए लोअर लेवल पे बाइंग बहुत ज्यादा हुई है, ये खरीदार बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाइंग आई है। ये सारी चीजें आपको नहीं दिखाई देंगी, डाटा आपको नहीं दिखाया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा मात्र चार्ट। डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा, प्राइस एक जगह लो लगाएगा, ऊपर जाएगा, लौट कर आएगा और यहां पर टच करके ये प्रीवियस हाई तोड़ देगा, तो समझ लीजिए ये आपके बाइंग का सबसे बेहतरीन फॉर्मेशन है। अभी देखिए ये वोल्टास का चार्ट है, ठीक है, पहले स्विंग के बता दें, नहीं पहले चलिए हम लोग ऑप्शंस पे ही इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑप्शंस आप लोग इंट्राडे करते हैं तो जाहिर सी बात है छोटे समय पर टाइम फ्रेम पर करते हैं, 2 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आइए यहां पर देखिए, जब जब आप बोलेंगे वहां वहां दिखा दूंगा, हर जगह, एक जगह नहीं, हर जगह की कहानी है ये डाउन ट्रेंड में प्राइस है, ये लो लग गए, लो लगने के बाद पहले इंपैक्ट में प्राइस पहुंचा, ये लो क्या लगे हैं देखिए 236, प्राइस ने हाई क्या लगाया 320, ठीक है, प्राइस गिरावट हुई, तो यहां पर पहले मान लेते हैं 50 लाख ऑर्डर्स। अब ये डेटा आपको दिखेगा नहीं, ये सिर्फ समझ में आएगा, आपको पहचान लेना है, ये प्राइस का आइडेंटिफिकेशन बता देगा कि डाउन ट्रेंड एक लो लगा, प्राइस ऊपर गया, गिरावट हुई, लो ब्रेक नहीं हुए। डाउन ट्रेंड प्राइस ऊपर गया, 320 के हाई लगाए, गिरावट हुई, और लो क्या थे 240, ब्रेक नहीं हुए। अब अगर दूसरी खरीदारी, पेंडिंग ऑर्डर्स पहली खरीदारी से बड़े हैं, तो प्राइस क्या करेगा, ऊपर जाएगा और प्रीवियस हाई निकाल देगा। जैसे ही हाई निकालेगा आप एंट्री करेंगे तो 330 का भाव क्या हाई लगाता है 720।
अगर पहले इम्पैक्ट की बात की जाए तो 620। बात क्लियर हो रही? तो डबल हो गए प्राइस वहां से। ऐसा एक जगह नहीं, आइए दोबारा दिखाता हूँ। आप बोलेंगे एक जगह हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं। जब जब लो सेफ होके स्विंग हाई जाएगा, ये गिरावट हुई पहली, लो मार्क कीजिए, प्राइस कहाँ गया, लो क्या थे 180, प्राइस कहाँ तक गया 240 तक, गिरावट हुई, क्या टच किया, टच किया 180, दोबारा से हाई निकला, तो ये हाई अगर निकल गए तो लौट कर आएगा क्या, नहीं 240 को निकला। अब देखिए 240 के बाद 360, 120 पॉइंट यहां मिले। अब यही इतनी बड़ी बाइंग थी, तो प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगा क्या, नहीं करेगा। तो इस लेवल को मार्क कर लीजिए, ये सबसे बेहतरीन सपोर्ट का काम करते हैं। कभी भी प्राइस लौट के दोबारा इस प्राइस को टच करे तो इससे बेहतर प्राइस में कोई सपोर्ट नहीं। तो देखिए प्राइस जब दोबारा यहाँ पे यही फॉर्मेशन हुआ, तो यही खरीदार दोबारा खरीदारी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, यहीं से दोबारा डिमांड क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है। चलिए, इक्विटी वाले बुरा मान जाएंगे, सर आप लोग जो इक्विटी में बाइंग करते हैं, आप लोगों के लिए वोल्टास का शेयर है, डेली टाइम फ्रेम पर आइए, अभी खरीदारी कीजिए। और देखिए ये ट्रेड प्लान आपके होंगे, आप खरीदारी करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे जब तक पूरी समझदारी बाजार की ना रखें तब तक खरीदारी एक तरह से नहीं करनी चाहिए। अगर आपको पूरी तरह से समझदारी रखनी है, अपने इंडिविजुअल ट्रेड प्लान बनवाने हैं कि आपका जितना फंड है उस फंड के अकॉर्डिंग आप बाइंग करेंगे, कितने आपके साल के कितने टारगेट्स मैं आपको निकाल कर दे सकता हूँ, वो सारी चीज़ें क्लासेस में और अच्छे से सीखेंगे। तो कम्युनिटी का मेंबर बनने के लिए आप इनरोलमेंट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी, आप एडमिशन लेंगे, वहाँ पर आपका प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझिए, ये डाउन ट्रेंड में प्राइस है, नीचे आया, नीचे आने के बाद ये लो लगे, लो के बाद प्राइस ऊपर गया और क्या हाई लगा दिया 400, 848, 845 के आसपास के हाई लग गए। ठीक है, लो क्या है 810, 812। अब प्राइस क्या है, इस लो के नीचे नहीं आना चाहिए और उसके पहले ये हाई निकल जाने चाहिए। तो पहली बार प्राइस गया, दोबारा फिर कोशिश किया, फिर आया, फिर कोशिश, ये पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं। तो देखिए इस बार क्या हुआ, प्रीवियस हाई निकल गया, मतलब पेंडिंग ऑर्डर्स इतने थे कि सेलर्स उतना नहीं बेच पाए, तो हाई निकल गया। अब ये हाई का रिटेस्ट भी हो गया। अब इसका अगला टारगेट, सर पहला टारगेट 910 के आसपास है। ठीक है, बहुत आसानी से वोल्टास में बाइंग कीजिए। चलिए, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा, पसंद आए तो शेयर्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुभ रात्रि, धन्यवाद।